सोचो अगर आपके सबसे करीबी इंसान की मौत हो जाए और आप उसका आखिरी हिस्सा भी वापस ना पा सकें तो कैसा लगेगा। यही दर्द सहना पड़ा एक औरत को जिसके पति की मौत एक ऑपरेशन के दौरान हो गई और फिर शुरू हुई उसकी टांग की तलाश। पति को अस्पताल में लाया गया था। उसकी टांग का निचला हिस्सा पूरी तरह सड़ चुका था। डॉक्टरों ने कहा पति की जान बचानी है तो टांग काटनी ही पड़ेगी। चुनाव साफ था, टांग बचाओ तो जान जाएगी और जान बचाओ तो टांग जाएगी। ऑपरेशन सफल रहा, टांग काट दी गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पति ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ बैठा। पत्नी के लिए यह आघात असहनीय था, लेकिन और भी गहरी चोट तब लगी जब उसे ख्याल आया मेरे पति की टांग अभी भी अस्पताल में है, कम से कम वो मुझे लौटा दो ताकि मैं उसे उसके शरीर के साथ जला सकूं। वह तुरंत अस्पताल पहुंची, लेकिन नर्स ने बेरुखी से जवाब दिया वो टांग अब नहीं है। और फिर बहाने, फोन कॉल, सुरक्षा गार्ड बुला लिए गए। पत्नी चीख पड़ी, तुम सब मिलकर मुझे दबाना चाहते हो क्या? मुझे सिर्फ मेरे पति की टांग चाहिए। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा। औपचारिकता के लिए पत्नी को हथकड़ी लगाई गई, लेकिन जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली पुलिस वाले ने धीरे से हथकड़ी खोल दी और कहा अगर टांग चाहिए तो अस्पताल के नीचे वाले तहखाने में ढूंढो। अगले दिन पत्नी ने डॉक्टर पर दबाव बनाया और डॉक्टर ने लाचार होकर उसे पैथोलॉजी लैब तक पहुंचाया, लेकिन वहां सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। रिकॉर्ड के हिसाब से पति की टांग कभी वहां पहुंची ही नहीं। फाइल खंगालने पर पता चला पत्नी ने ऑपरेशन से पहले ही अंग वापस नहीं लेना वाला पेपर साइन किया था। पत्नी हैरान रह गई, मैंने तो ये सोचकर साइन किया था कि टांग कटेगी तो जान बच जाएगी, मैंने कैसे सोचा था कि पति ही नहीं बचेगा। अब बचा था तहखाने का कचरा स्टोर। रात भर उसने सैकड़ों थैलों में हाथ मारे, 3 टांगे भी मिली, लेकिन कोई भी उसके पति की नहीं थी। तभी अस्पताल का डायरेक्टर आया और बोला हम तुम्हें असली टांग नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन नकली टांग बनवा कर देता हूँ। उसने सागौन और चंदन की लकड़ी से एक कलात्मक टांग बनवाई। देखने वाले दंग रह गए, ये तो पति की टांग से भी ज्यादा असली लगती है। लेकिन पत्नी ने ठुकरा दिया, ये लकड़ी है, जलेगी तो राख बनेगी। मेरे पति की हड्डियों की राख कैसे लकड़ी की राख से मिल सकती है? अब मामला तूल पकड़ चुका था। अस्पताल ने भी चेतावनी दी, कानून हमारे साथ है, अगर जिद की तो अंजाम बुरा होगा। इसी बीच पत्नी को बीमा कंपनी से फोन आया। वहीं से खुला एक और राज, उसके पति ने हाल ही में करोड़ों का इंश्योरेंस कराया था। वजह, क्योंकि वो जानता था कि उसकी हालत बिगड़ रही है और मरने से पहले वो पत्नी को धन देकर तसल्ली देना चाहता था। लेकिन बीमा कंपनी ने सख्ती से कहा ये इंश्योरेंस कैंसर या गंभीर बीमारी पर था, आपके पति की मौत इन्फेक्शन और ऑपरेशन की जटिलता से हुई है, ये केस क्लेम नहीं बनता। पत्नी हैरान थी। अब तक वो सिर्फ एक टांग ढूंढ रही थी, लेकिन असली सवाल ये था क्या उसके पति ने ये सब पहले से प्लान किया था? क्या टांग का गायब होना महज लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। पत्नी को जल्द ही पता चलता है कि उसके पति की मौत उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिख रही थी, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये जानने के लिए कहानी आगे और गहराती है।